क्योंकि वो सरकार इसी व्यवस्था को बनाए रखना चाहती है। हम हिंदू मुसलमान अगर एक हो जाएंगे तो हम दोनों हिंदू मुसलमान कहेंगे कि हमारे बच्चों के लिए शिक्षा कहाँ है। हम दोनों हिंदू मुसलमान मिलके कहेंगे कि हमारे बच्चों का जब बीमार होते हैं तो इलाज कहाँ है, सरकारी अस्पतालों के क्या हालात है। अगर हम दोनों एक हो जाएंगे तो हम कहेंगे कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनके लिए नौकरी कहाँ है। अगर हम एक हो जाएंगे तो हम कहेंगे कि हमारे बच्चियों का रेप होता है, उनके लिए सुरक्षा कहाँ है। सरकार इन सब चीज़ों पे पर्दा डालने के लिए अपने दूसरे षड्यंत्र रचाते हुए हिंदू मुसलमान करती है। कभी दलितों पे प्रहार करती है, कभी मजदूरों के लिए ऐसा लेबर लॉ लागू करती है जिसमें मजदूरों की बहुत बुरी दशा होती है। आप मेरे साथ देश की 3 होनहार छात्राएं देख रहे हैं और इनके हाथ में स्लोगन्स हैं, नए कॉलेज खोलो, सीटों की संख्या बढ़ाओ, अभिजातीय वर्ग तथाकथित योग्यता बचाने के बजाय समतामूलक दाखिला प्रक्रिया शुरू करो। इस तरह के और भी स्लोगन्स हैं और पीछे आप देख रहे हैं तमाम तरह के पोस्टर्स और होर्डिंग लगे हैं। नमस्कार, मैं हूं मनोज और आप देखना शुरू कर चुके हैं समता आवाज़ टीवी। मैं हूं इस समय दिल्ली के विश्वविद्यालय में आर्ट फैकल्टी के बाहर। गेट पर ये बच्चे बैठे हैं और 5वां दिन है इनकी लगातार मांगें जो दिल्ली विश्वविद्यालय से डिमांड कर रहे हैं। आइए जानते हैं, हमारे साथ हैं पूरे जो को लीड कर रही हैं ज्योति, क्या मांगे हैं और किस तरह की ये जो आपने डिमांड रखी है क्यों है? पहले तो मैं सबको आप स्वागत करना चाहूँगी कि आपके चैनल के माध्यम से हमें एक मौका मिल रहा है कि हम यहाँ से बता सकते हैं कि हम यहाँ पे क्यों बैठे हैं। हम दिल्ली विश्वविद्यालय आर्ट्स फैकल्टी पे हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसका धरने का नाम है अनिश्चितकालीन धरना। जब तक के लिए हमारी डिमांड नहीं पूरी होगी तब तक हम लोग यहाँ पे बैठे रहेंगे। हमारी डिमांड है कि डीयू में नई शिक्षा नीति के तहत CU सेट जो लागू किया है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसमें कि ये डीयू में अब लागू हो चुका है और सेंट स्टीफन कॉलेज अपना एक इलिटिज़म दिखा रहा है कि उसको 50% इंटरव्यू चाहिए। 15% इंटरव्यू का क्राइटेरिया निकाला है, उन्होंने नोटिस जारी किया है कि 85 CU सेट के तहत 15% इंटरव्यू के तहत अगर होता है उसके बाद उनका दाखिला होगा। सवाल हमारा ये है KYS की तरफ से कि कौन से छात्र हैं जो पहली बात CU सेट का एंट्रेंस क्रैक कर पाएंगे। जो अभी तक यूनिवर्सिटी में हम देखते आए हैं लगातार, आज भी डीयू में जो सीटें हैं 70,000 जो सीटें हैं, सिर्फ 70,000 बच्चों डीयू बना है तब से अभी तक 55 की 65 ऐसे 70 के आसपास पहुंची है, जिसमें कि 70,000 सीट हैं और हर साल लाखों संख्या एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं। ये संख्या धीरे धीरे से 3 से 4 लाख बच्चों की संख्या बढ़ चुकी है। यानी कि ये पता चलता है हमें जो एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं कि लाखों बच्चे चाहते हैं कि रेगुलर में हमें दाखिला लेना है, लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे कट ऑफ का जो दाखिला मामला जो दिखाया जाता है उसके कारण से सीट छुपा ली जाती है कि सीट की कमी है। ये हमारा लगातार सवाल है कि कट ऑफ का माध्यम क्या है। सिंपल साधारण बात से समझा जाए कि हम 10वीं में अगर पास हुए हैं तो यानी पास हुए हैं 11वीं में पढ़ने के लिए, 11वीं में अगर पास है तो यानी पास हुए हैं 12वीं में पढ़ने के लिए, अगर 12वीं में पास हुए तो यानी पास हो गए हैं 13वीं में पढ़ने के लिए यानी कि BA में। लेकिन 13वीं में यहाँ पे गरीब छात्रों के साथ 13वीं बन जाती है। क्यों? क्योंकि गरीब छात्रों के साथ कट ऑफ का बहाना दिखाया जाता है यूनिवर्सिटी में कि अगर आप कट ऑफ में 99% लाए, 100% लाए हैं तो आप औकात रखते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाएंगे। अगर आप नहीं लाए हैं तो आप यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने की हैसियत नहीं रखते हैं। इसका भी हमें मामला समझना पड़ेगा कि कौन से छात्र हैं जो 90% और 100% मार्क्स ले पाते हैं। हमारा मानना ये है कि जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले छात्र जिनके पास बहुत सारी अय्याशी भरा माहौल है, बहुत सारे पैसे हैं, माँ बाप के पास लाखों रुपए की फ़ीस होती है हर महीने देने की, जहाँ पे मज़दूर की लाखों रुपए की इनकम तक नहीं होती, तो वो कैसे अपने में पढ़ा लेगा। सरकारी स्कूल के बहुत बुरे माहौल है, बहुत बुरा हालात है वहाँ का। वहाँ पे ना तो टीचर्स होते हैं, ना तो टॉयलेट होता है। वहाँ पे 13 साल की बच्ची अगर 14 साल की बच्ची होगी जिसको टॉयलेट की सुविधा ना होने के कारण स्कूल छोड़ने में मजबूर होना पड़ता है, ये सरकारी स्कूल के हालात हैं। और वो फिर अगर पढ़ लिख करके जैसे भी मजबूरी करके या कैसे भी हौसला रखती है, पढ़ने की इच्छा रखती है, आकर के उसकी संख्या में जो बच्चियां हैं, जो बस्तियों के इलाके से आती हैं, जो गरीब इलाके से आती हैं, जो वंचित परिवारों से आती हैं, जो दलित परिवारों से आती हैं, जो ऐसे समुदायों से आती हैं, जो हाशिए के पिछले वर्ग से आती हैं, जिनको यहाँ पे दोहरा व्यवहार का शिकार होना पड़ता है। यहाँ पे उनको यूनिवर्सिटी में वो NC वैब या SUL में दाखिला लेने के लिए मजबूर होती हैं, जहाँ के हालात बिल्कुल समान सरकारी स्कूल के बहुत ही बेकार हालत है, NC वैब में भी और SUL में भी। आपको नहीं लगता कि आपकी मांगे जो है बेबुनियाद है?
सरकार कह रही है पढ़ लिख कर पकौड़े तलिए, मंदिर बना दिया है, घंटा बजाइए वहाँ पर जाकर, और आप इधर एडमिशन के लिए पढ़ रहे हैं। देखिए मामला ये है कि सरकार का रवैया हम सभी जनतावासी को, सभी लोगों को, मजदूरों को, महिलाओं को, दलितों को, शिक्षकों को, छात्रों को समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर सरकार की बात की जाए वो तो हिंदू मुसलमानों में लड़ा देगी। हमारे बहुत सारे दोस्त मुसलमान हैं, बहुत सारी फ्रेंड है, बहुत सारे फैमिली में हमारी दोस्ती है, लेकिन उसको ही ख़राब करना चाहती है सरकार, क्योंकि वो एकता से डरती है। वो इसलिए डरती है। कल अल्पसंख्यक समुदाय के एक तबका मुसलमान ने जुम्मे की नमाज के बाद पूरे देश में प्रोटेस्ट किया है। सैकड़ों से ज़्यादा युवा स्टूडेंट इसमें घायल हुए हैं। देखो ये तो राजनीति की जाती है, और ये राजनीति अगर नहीं करेंगे तो वो इस सत्ता में बचेंगे नहीं। तो इस तुष्टीकरण की राजनीति को भी हमारे युवाओं को समझना होगा। ये समझना पड़ेगा। हम यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं, हमारे को ज्ञान दिया जाता है, हमें ज्ञान का पाठ पढ़ाया जाता है कि हम अपने लिए, अधिकारों के लिए, अपने सही गलत की जांच पड़ताल के लिए सीखें और समझें। यूनिवर्सिटी मतलब यूनिवर्सल होना। हम लोग उन चीज़ों में ना फंसें जो कि हम छोटी छोटी बातों में, उन मुद्दों में फंस जाएं कि हम हिंदू मुसलमानों के सांप्रदायिक दंगे में फंस जाएं। ये तो सरकार का रवैया है, वो करवाएगी और बार बार उनकी कोशिशें रहेंगी करवाने की, क्योंकि वो सरकार इसी व्यवस्था को बनाए रखना चाहती है। हम हिंदू मुसलमान अगर एक हो जाएंगे तो हम दोनों हिंदू मुसलमान कहेंगे कि हमारे बच्चों के लिए शिक्षा कहाँ है। हम दोनों हिंदू मुसलमान मिलके कहेंगे कि हमारे बच्चों का जब बीमार होते हैं तो इलाज कहाँ है, सरकारी अस्पतालों के क्या हालात है। अगर हम दोनों एक हो जाएंगे तो हम कहेंगे कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनके लिए नौकरी कहाँ है। अगर हम एक हो जाएंगे तो हम कहेंगे कि हमारे बच्चियों का रेप होता है, उनके लिए सुरक्षा कहाँ है। इन सब चीज़ों पे पर्दा डालने के लिए अपने दूसरे षड्यंत्र रचाते हुए हिंदू मुसलमान करती है। कभी दलितों पे प्रहार करती है, कभी मजदूरों के लिए ऐसा लेबर लो लागू करती है जिसमें मजदूरों की बहुत बुरी दशा होती है। मतलब वो कहती है हम मजदूरों के पक्ष के लिए कर रहे हैं या छात्रों के पक्ष के लिए कर रहे हैं। हम छात्रों से कभी नहीं पूछा कि हमारे पक्ष में क्या है। हम तो चाहेंगे कभी खोल दो रेगुलर कॉलेज। आपको नहीं लगता कि सरकार की दोहरी नीति है? प्रोफेसर रतनलाल एक वाक्य बोलते हैं, उनको रातों रात अरेस्ट कर लिया जाता है। उधर नुपुर शर्मा को 10-12 दिन हो गए हैं, FIR दर्ज होगी, अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। ये तो देखो दिखाई देता है कि बीजेपी हो या RSS हो या बड़े बड़े नेता हो, उनके भी लीडर्स में भी रेपिस्ट बहुत हैं। वो खुले तौर पर, खुले मंच में महिलाओं का रेप करने के तक कह देते हैं। यहाँ तक कि मुसलमानों को टारगेट करते हुए वो यहाँ तक कि कह देते हैं कि हम गड़े मुर्दे को उखाड़ के उन पर रेप करेंगे। ये कहाँ का न्याय है? ये दिखाना पड़ेगा कि वो इस तरीके से वाक्य कहने वाले पे FIR दर्ज नहीं करते हैं। जो दलितों के चिंतक है, जो यूनिवर्सिटी में जैसे तैसे करके पहुँचे हैं, जो दलितों के मुद्दों को उठा रहे हैं, जो उनकी बातों को कह रहे हैं, उनके वाक्य पे वो सीधा FIR करके उनको घर से उठा लेते हैं। तो ये दिखाई देता है कि जानबूझ करके जो लोग न्याय पसंद लोग हैं, जो क्रांतिकारी लोग सोच रखते हैं, जिनकी कोशिश है कि समाज में सच में बदलाव होना चाहिए, समाज में सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, सबको रोजगार मिलना चाहिए, सबको इलाज मिलना चाहिए, और जिस पे कोई इतना महंगा नहीं होना चाहिए, और महिलाओं के लिए सुरक्षा, और जो बच्चे छोटे छोटे उठा लिए जाते हैं बस्तियों से, उनके लिए भी माहौल होना चाहिए, उसी चीज़ को कहने वाले लोगों को उठा लिया जाता है। तो इस संदर्भ में आपका क्रांतिकारी युवा संगठन किस तरह काम करता है? क्रांतिकारी युवा संगठन लगातार ऐसी बस्तियों में भी, इलाकों में भी लगातार कार्यरत है कई लंबे समय से, कि जहाँ पे पहली बात तो अगर हम आज शिक्षा के ऊपर बात करें तो एजुकेशन में उन बस्तियों में पहुँचने वाली जो भी छात्राएं हैं या बच्चे हैं, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि हम उन तक क्यों नहीं पहुँचा पा रहे हैं। हम कहें कि दूसरे राज्यों से यहाँ पे लोग आ रहे हैं, कौन बच्चे जो दूसरे राज्य से यहाँ तक आ पाते हैं? जिसके पास पैसे होते हैं, जो यहाँ पे हॉस्टल में रहने की औकात रखते हैं, जो यहाँ पे बाहर से खाना खरीदने की औकात रखते हैं, बस्तियों में खुद का खाना नहीं बना के खा पाते हैं लोग। आपको नहीं लगता कि संविधान के अंदर ये प्रावधान है कि 6ठी और 8वीं तक के बच्चों को फ्री शिक्षा राज्य सरकारें मुहैया कराएंगी, लेकिन आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी ये कहीं धरातल पर नहीं? शिक्षा बहुत बुरे स्तर पे पहुंच चुकी है आज। शिक्षा में जितना दोहरापन है, शिक्षा में जितना गैर बराबरी है, समान शिक्षा के लिए लगातार KYS ही ऐसा संगठन है जिन्होंने KG से लेकर PG तक ये डिमांड करी है कि सबको समान इक्वल एजुकेशन मिलना चाहिए। जिसके पास पैसा है वो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल में लाखों रुपए की फ़ीस देके पढ़ लेते हैं, जिसके पास नहीं है वो सरकारी स्कूल में धक्के खाते हैं, जहाँ पे कि ना तो टीचर होते हैं, ना तो साइंस लैब होता है, ना तो कंप्यूटर लैब होता है, ना तो स्पोर्ट्स ग्राउंड होता है, ना ही होम साइंस लैब होता है, ना ही कोई ऑडिटोरियम होता है जिसमें सभी स्टूडेंट सेमिनार कर सके, अलग अलग डिबेट पे बात कर सके, ना ही उनके लिए लाइब्रेरी की सुविधा होती है। सरकारी स्कूल के हालात
बहुत ख़राब है। कहने वाले के लिए कोई भी सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाता है। अभी आपकी आगे की रणनीति क्या है अगर ये विश्वविद्यालय प्रशासन आपकी मांगे नहीं मानता है, या जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि हमारे जो एडमिशन्स हैं उसमें सक्रियता दिखाए या आपकी मांगों को मांगे नहीं मानता है, तो उसके बाद क्या रणनीति? पहले तो मैं मांगे बता देती हूँ। हमारी मुख्य रूप से 3 डिमांड है अभी के लिए। कि पहली डिमांड ये है कि स्टीफन कॉलेज के जो प्रिंसिपल ने जो नोटिस जारी किया है कि 15% CU सेट के बाद हम इंटरव्यू का क्राइटेरिया हम लागू करें हैं, जिसमें कि हमारा मानना ये है कि अमीरों के छात्रों के लिए वो अड्डा बना रहे हैं, जो कि जनता के पैसों से पब्लिक फंडेड एजुकेशन में जो पैसा लग रहा है वो सिर्फ कुछ चंद अमीरों के बच्चों के लिए लग रहा है। तो ये डिमांड हमारी है कि वो वापस लिया जाए नोटिस। ऐसा आपको लग रहा है कि चंद अमीर बच्चों के लिए है या वाकई में? बिल्कुल है, लगना नहीं रहा, बिल्कुल स्पष्ट है। वहाँ पे कोई भी सरकारी स्कूल का एक भी बच्चा नहीं पढ़ पाया है। स्टीफन कॉलेज इंडिया का टॉप कॉलेज है, जिसमें कि सरकारी स्कूल का कोई भी एक भी छात्र नहीं दिखता है कि वो एडमिशन ले पाए। और वहाँ पे प्राइवेट स्कूल से छात्र जो अमीर परिवारों से आने वाले, जो बड़ी बड़ी कारों में बैठ के पहुँचते हैं, वहाँ वो उनका दाखिला होता है। इसीलिए वहाँ के प्रिंसिपल इसको बचाए रखने के लिए ऐसे ऐसे रणनीतियाँ अपना रहे हैं, जिसमें उन्होंने नोटिस भी जारी किया कि 15% इंटरव्यू वो लेंगे। इस चीज़ को हम चुनौतीपूर्ण से VC को भी कहना चाहेंगे और वहाँ के प्रिंसिपल को भी कहेंगे, अगर वो इसको वापस नहीं लेते तो हमारा आंदोलन और आगे बढ़ेगा। हम और बस्तियों तक और लोगों तक पहुँचाएंगे। यहाँ पे बस्तियों की जो सरकारी स्कूल के स्टूडेंट उन्होंने भी समर्थन दिया है। JNU और जामिया अलग अलग यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट समर्थन में आ रहे हैं। और जो हमारी दूसरी डिमांड है 20% डेप्रीवेशन पॉइंट गवर्नमेंट स्कूल के छात्रों के लिए। जो सरकारी स्कूल के छात्र हैं, जो सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, 12वीं पास किए, उनको 20% एडमिशन में रियायत अंक देना है, क्योंकि वो पहले ही बहुत बुरे हालात से पढ़ते हुए आए हैं। तो उनको कॉलेजों में पहला अधिकार बनता है। वो सरकारी स्कूल से पढ़े हैं तो सरकारी कॉलेजों में पहला उनका अधिकार होना चाहिए। यहाँ पे लेकिन प्राइवेट स्कूल के सारे बच्चे दाखिला ले लेते हैं। तीसरी डिमांड हमारी ये है कि जब तक नए कॉलेज नहीं खुल रहे हैं तब तक इवनिंग शिफ्ट में रेगुलर कॉलेज खोले, ताकि हर साल जो लाखों की संख्या में एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाने उनको भी दाखिला मिल सके, वो भी रेगुलर कॉलेज में पढ़ने की अपनी इच्छा जाहिर कर पाए। और इसी चीज़ की डिमांड में हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। आज हमारा 5वां दिन है और हम जब तक लड़ेंगे तब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं हो जाती है। और समान शिक्षा जो हमारी लंबे तौर पर लड़ाई है कि समान शिक्षा लागू करो, KG से लेकर PG तक सबको इक्वल एजुकेशन मिलना चाहिए, वो भी हमारी डिमांड है। और इसी के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। समान शिक्षा नीति के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के सैकड़ों छात्र पिछले 5 दिन से लगातार विश्वविद्यालय के गेट पर धरने पर बैठे हैं। ज्योति की बातों से कहाँ तक सहमत हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मैं हूं मनोज अंतानी, समता आवाज़ TV से दिल्ली के लिए। धन्यवाद।